जैसे राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं। अरे राहुल गांधी की पार्टी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी बोले, सब बोले। अच्छा ओके शदाब चौहान, मैं आज लोग आऊंगा आपके पास। मोदी जी क्यों? अच्छा ठीक है, दीपक शाह ओके। कौन कहता है राहुल गांधी जी ने बोले? पूरा विपक्ष, ज्यादातर विपक्ष के नेता तार्किक तथ्य उस बिल के विरोध में नहीं रख पाए। सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे गिने चुने सांसद थे जिन्होंने तार्किक रूप से उस बिल का खंडन किया। और सबसे अच्छा कोई बोला सदन में, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सबसे अच्छा कोई बोला तो महान नेता मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार आदरणीय श्री श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छा बोले। सबसे अच्छा बोले? हाँ, बहुत अच्छा बोले। कहां बोले? कुछ बात इशारों में भी कही जाती है, वो कही उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारे विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम तो वोट मुझे दोगे ही दोगे। तुम हो कौन? सुन लीजिए, तुम हो कौन? तुम्हें तो मुझे वोट देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा वोट तो बीजेपी से डरा के ले लूंगा। उन्होंने नेता विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला। हमें इस पे आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी टोटली कमिटेड है, इंडिया अलायंस कमिटेड है। राहुल गांधी जी कमिटेड नहीं है, अगर होते तो बोलते। सुनिए, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही तरीके से लड़ाई करके, संघर्ष करके अपनी बात को रखा। जब शुरुआत दीपक ने करी तो काउंटर आए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश जाएंगे? 2 मिनट मुझे मुसलमान के लिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूं 2 मिनट नहीं हमारे लिए। नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे हैं। एक सेकंड। शेर का खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते रहे। भेड़िया राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं, सम्मानित राहुल गांधी को बोलेगा, राहुल गांधी को नहीं, आप अपनी बात रखिए ना उनको। राहुल गांधी को आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये नहीं, ये लोग के पास। ओके एक सेकंड, ये भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये देखिए, मेरा निवेदन है, देखिए प्लीज, देखिए ये एक मिनट जी, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला। कोई अगर राहुल गांधी जी को नाम बोलने लेके तो लोकतंत्र है, आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। मोहब्बत का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। प्रेम में प्रेमी अक्सर पहले झगड़ा करते हैं, फिर आहें भरते हैं, फिर एक दूसरे में मरते हैं। अब ये ओके, अजालो बोलो आप। अभी आपने देखा क्या कुछ हुआ? देखिए ऐसा है, तुरंत व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनसे भाई साहब से कह रहा हूं, वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए। लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? अरे भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कल राजमाता भी नहीं थी, नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोलती ना जोर से, देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। अब फिर एक बीच में नहीं बोले, बीच में एक करके बोलिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इस पूरे बिल का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज्यादा संपत्ति केरला में ये हड़प पर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर जगह तो यही है, हर राज्य में यही है। दिक्कत कहां है? ये अमीर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो 250, जो मैं कहता हूं 250, वो मुसलमान जो वक्फ पे, जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको उनकी चिंता है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हम तो 10 साल से आए, हम 10 साल में क्या किया हमने? मुसलमान हमारे आने के पहले 2014 में, एक आंकड़ा दे रहा हूं, 3.2% थे नौकरी में। आज जरा 10 साल के बाद आंकड़ा निकाल के देखिए। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति 2014 में। अरे एक मिनट, चाइना उधर खड़े करके, अरे उधर मुसलमान को लेके जाके चाइना, इनको क्यों बुलाते हैं? एक बात रखिए, चाइना में जाके बात करें। चाइना में शी जिनपिंग ने उधर मुसलमानों को किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए मुझसे। आप उगर मुसलमानों को सोचिए पहले, आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया है। रोज कह रहे हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड रोज ये खड़ा करके मुसलमानों को प्रूव करवाते हैं कि तुम इस देश के वफादार हो या नहीं। अब एक मिनट, फ्लोर ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को ही पता चल जाएगा कि इस बिल के आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने के बाद आम मुसलमानों को क्या लाभ होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 10% भी अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ रुपए हर महीने, हर साल में मिलेंगे। कि कहां जा रहा है ये 12,000 करोड़? देखिए सारे ये खा के बैठे हुए बीजेपी की सरकार है, कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? अगर वहां कोई जब तक ये वक्फ का कानून 40 बदलता नहीं,
अच्छा है ना, अगर आप मान रहे हैं कि 10-10 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अपनी पोल पट्टी खोल रही है, फिर आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर आप अपने उद्योगपति मित्रों को, ये अपने उद्योगपति मित्रों को अच्छा, इन्होंने रेल मंत्री की बात की, रेल मंत्री बनाया कांग्रेस ने, और सीके जाफर शरीफ नाम लेके बोल रहा हूं, सीके जाफर शरीफ बैंगलोर में वक्फ की जमीन 4 एकड़ पे 5 स्टार होटल बना हुआ, उसका पैसा ले रहे, पिछले 15 साल से वसूलेंगे, एक पैसा वसूलेंगे। मिश्रा जी मेक योर पॉइंट प्लीज। बहुत सीरियस नोट पे जो भेड़िए खाल पहन करके मुस्लिम समाज को पिछले 70-75 सालों से, क्या हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूं उस पर, 70-75 सालों से डरा रहे थे, उनको एक नया डर सता रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी संसद में बोल चुके कि देखो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लूट ही लूट है, इससे कड़ा कानून लाइए। डाक बंगला चौराहे पर सारे प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट बना दिए। ये लालू प्रसाद यादव जी की मैं बहुत तारीफ करूंगा इस मसले पर कि वो भी चाहते थे कि वक्फ पर एक कड़ा कानून आए जो जमीनों को वापस ले आए और जमीन को बचा सके। इनका डर क्या है इंडी अलायंस के तमाम धड़ों का कि अब जो पासमानदा मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि वो जश्न मना रहे थे जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ। तो अब तो ना ये इनके पास वो वोट बैंक बचा जिसको भेड़िए का खाल पहना के डराते रहे 70 सालों से। अगर देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के एक ऐसा ब्रीच करने के लिए कानून है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, पिछड़े समाज के मुस्लिम लोग शामिल होंगे, महिलाएं आकर शामिल होंगी, तो इनका डर तो वोट बैंक को लेकर बढ़ेगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं वही बोले। सरकार हो, मिश्रा जी आपने मेरी सरकार प्रकाश मिश्रा आपने भी बात का काम कर रही है। जी जी जवाब। एक तरफ तो कह रहे हैं मिश्रा जी कि ये वक्फ बोर्ड संपत्तियों पे कब्जा कर रहा था इसलिए लेकर आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए लेकर गए। पहले ये सुन लीजिए, दो चीज कोट मत न करिए। लालू यादव कह चुके, वो बोलिए ना कि लालू जी कह रहे हैं। लालू जी की बात मानिए ना, बोलिए ना, सुन लीजिए लालू की। नहीं लालू, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड, लालू जी की बात कर रही है। दीपक भाई सुन लीजिए, अभी आप इनको मालूम नहीं होगा, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज साहिबा और राजनाथ जी जब 2013 में जब बिल आया था तो ये सर्वसहमति से पारित हुआ था। क्या अडवाणी जी गलत थे, सुषमा जी गलत थी? सबसे पहली बात की जानकारी दुरुस्त करके बोला कीजिए आप। अब मैं बता देता हूं कि कितनी संपत्तियां हैं। 9,72,000 से बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पे, अरे मैं आ रहा हूं उस पे। आप बताइए कि मुझे क्या बोलना है। इनकी पार्टी ने बिल का समर्थन किया था, डिबेट खराब करने के लिए बैठे, जिस बिल को खराब बता जानकारी लेनी नहीं है, फालतू का बकवास। शांत आप दो, मैं एक डेटा दे रहा हूं, 9,72,000 संपत्ति थी और आज की तारीख में जमीनें हैं 37,90,37.90 लाख एकड़ आज की तारीख में वक्फ पर जमीन है। क्या बकवास कर रहे हैं कि कितनी जमीनें नहीं है? एक भी अमेंडमेंट में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हो। प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे जी, जब ये हड़प लेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। बिल्कुल जिस तरह अयोध्या में आपने ना जो डिंपल यादव ने बोला सरकार की मंशा देश का माहौल बिगाड़ने की है, ये बिल देश का माहौल बिगाड़ने के लिए लेके। हाँ, कैसे बिगड़ेगा देश का माहौल? 10 सेकंड में बता दीजिए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने यह कहा स्टेटमेंट कि साहब रिट्रोस्पेक्टिव में कुछ नहीं होगा, कोई मस्जिद मकबरा किसी को हम टच नहीं करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं, हर जगह खुदाई कराने की मंशा चल रही है। कहां मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है? क्योंकि ये वक्फ की हर जमीन के ऊपर उंगली उठा करके संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये हड़पेंगे और अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश करेंगे। ये आपका ज्ञान है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी में नहीं है। शालिनी अली जी, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, बार बार ये धमकी और कहीं ना कहीं कंट्रोल करना कि देखिए मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, देखिए क्या होगा। अब कल के तो देखिए, आपने देखा है 3-4 दिन से मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ लड्डू बांट रहा है। इन्होंने मुझे 5 ऐसे सांसद गिनवा दिए हैं, ये बाकी के मुसलमानों को भूल गए। तो ये अमीर मुसलमानों को अपनी गिनतियों में लेते हैं, गरीब मुसलमानों की बात नहीं करते। मैं उन मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने नहीं इंटरप्ट किया किसी के बारे में भी। मैं उन गरीब मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ जो यतीम है, उनके यतीम खाना कहाँ है। मैं उन गरीब मुसलमानों की बात कर रही हूँ। आप की बात करें तो डिंपल यादव जी क्यों बात करिए कि देश का माहौल बिगड़ जाएगा? क्योंकि उनको उकसाना है, उकसाने का इन लोगों का पुराना काम है। आप बताइए कौन सा गरीब मुसलमान, कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है जो बाहर निकला और कह रहा है हमें ये वक्फ बिल नहीं? ये तो मुसलमान आ रहा है, ये कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ये तो मुसलमान सड़कों में मिठाई बांट रहा है, पटाखे जला रहा है, कौन है ये? राष्ट्रीय मुसलमान मुस्लिम मंच जो है तो मुसलमान नहीं है क्या? यहाँ बैठी हुई है, सुनिए मैडम, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसकी कन्वीनर यहाँ बैठी हुई है, ये मुझे बता दे कि रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है,
क्या बोल रहे हो आप? आप कम्युनिस्ट बनाते हैं, क्या बोल रहे हो आप? डेमोक्रेटिक आप क्या बोल रहे हैं? Are you objected completely? आपको आप कह रहे हैं देश में शर्म कुरान पे आनी उंगली उठाई चाहिए। जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? हर discussion आप क्या में, बात बोल रहे हर हैं? discussion में, कुछ भी बोल रहे हैं हर आप, चैनल discussion क्यों में बना यहाँ पर चैनल क्यों आकर बना? के- नहीं, गलत बात है discussion ये। में के आकर साथ के- काम करती हूँ और मैं अगर उसकी आवाज उठा रही हूँ तो नहीं, मैं नहीं, आप एक लोगों सेकंड, को बड़ी क्या मिर्च क्या लगी इस है। देश में कुरान पे उंगली उठाई गई है? ये जो बोला जा गया अभी इस मंच से, एक सेकंड शांत रहिए आप। आपने बड़ी बात बोली है, एक सेकंड शांत ली। किसने कुरान के ऊपर सवाल नाम लीजिए, उठाए? किसने उठाई है उंगली? किसने उठाया? किसने उठाई है उंगली? किस- नहीं बोला क्या ना अरे आपने? भाई, किसने उठाई? किसने उठाई? किसने ये कहा जाता है कि जितने मुगल थे खराब थे क्योंकि वो मुसलमान थे। कुरान का क्या मतलब है सिर्फ इससे? सिर्फ इस्लाम को मानने वाले राजा कुरान पे का उंगली क्या उठेगी। मतलब है इससे? आप सुनिए ना सर, कुरान ओके ओके ये कहा जाता है कि नहीं सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा ना, बैठिए बैठिए आप बैठिए, सुन लीजिए, नहीं नहीं 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, नहीं नहीं सुनिए 10 सेकंड बैठूंगा। नहीं, हाँ नहीं, बैठिए, तो आप इधर आइए पहले। आप बैठूंगा ना 10 सेकंड बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने कहा ना किसने कहा? बैठिए। हाँ मैं बैठ गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। यह इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है, तो किस पे उठाई है? शालिनी अली अब आप बोलिए।